दोस्तों, कोरोना वायरस के संक्रमण से आज दुनिया का लगभग हर व्यक्ति खौफ में है। ये वायरस दुनिया के 180 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। चीन से फैले इस वायरस की वजह से आज पूरी दुनिया खौफ में है। इटली में तो इस वायरस का संक्रमण सबसे ज्यादा देखने को मिला है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण इटली में अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 80,000 से ज्यादा लोग इस वायरस की वजह से संक्रमित हो चुके हैं। ये दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सबसे ज्यादा है। इस वायरस का सबसे ज्यादा प्रभाव कहीं देखने को मिला है तो वो इटली है। इटली के प्रधानमंत्री जीजेपी कोंटे ने देश को आश्वासन दिया है कि इटली में लगाए गए वर्तमान आपातकाल की मियाद, जो कि 3 अप्रैल को खत्म हो रही है, उससे पहले ही वहाँ के लोग सामान्य जिंदगी जीने लगेंगे। लेकिन जिस तरह के आंकड़े इटली में देखने को मिल रहे हैं, उससे फिलहाल स्थिति संभलती हुई नजर नहीं आ रही। इटली का लोम्बार्डी इलाका सबसे अधिक संकटग्रस्त है। लोम्बार्डी में पिछले 24 घंटों में 541 लोगों की मौत हुई है। इटली में स्थिति फिलहाल ऐसी बताई जा रही है जहाँ मुर्दा घर शवों से भर गए हैं और मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि कोरोना वायरस का संक्रमण इटली में इस स्तर पर कैसे पहुंचा। क्या वजह है कि यूरोप के किसी भी दूसरे देश की तुलना में कोरोना वायरस इटली में अधिक तेजी से फैल रहा है और 10,000 से अधिक लोगों की जिंदगी को निगल चुका है। इटली में ये वायरस सबसे ज्यादा 20 फरवरी से फैलना शुरू हुआ, जब एक 38 वर्षीय शख्स ने लोम्बार्डी के कोडोग्रो कस्बे में अपनी जाँच करवाई। जब इसकी जाँच रिपोर्ट आई तो ये व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया। ये इटली का सबसे पहला कोविड-19 केस था। हालांकि कुछ स्वास्थ्य अधिकारी ये मानते हैं कि इटली में इस वायरस का प्रवेश बहुत पहले हो गया था। माना जा रहा है कि इटली में पहला केस आने से पहले देश के उत्तरी हिस्सों में निमोनिया के कई मामले थे और माना जा रहा है कि लोम्बार्डी के कोडोग्रो कस्बे के अस्पताल में कई ऐसे मामले आए थे जिसमें लोगों को निमोनिया की शिकायत थी। ऐसे में संभव है कि जो लोग इलाज के लिए आए थे वो वायरस से संक्रमित रहे हों, लेकिन उनका इलाज वायरस संक्रमण समझकर नहीं बल्कि फ्लू या फिर निमोनिया पीड़ित समझकर किया गया हो। ऐसे में ये लोग वायरस के प्रसार के कारण हो सकते हैं। लोम्बार्डी का उत्तरी क्षेत्र इस वायरस से बुरी तरह से प्रभावित है। पूरे देश के संक्रमित लोगों में से 85% इस क्षेत्र से हैं और जितनी मौतें इटली में हुई हैं, उनमें से 92% मौतें इस इलाके से हुई हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इटली का सिर्फ यही इलाका वायरस की चपेट में है, बल्कि इटली के सभी 20 प्रांत में संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। कुछ अधिकारियों का तो ये भी मानना है कि ये वायरस बिना पहचान में आए फैलता रहा। इसी वजह से अब संक्रमण बढ़ने पर इटली में हर रोज सैकड़ों की संख्या में मौतें हो रही हैं। इटली के एक स्वास्थ्य अधिकारी का तो ये भी कहना है कि जब ये फैलना शुरू हुआ तो हमें इसके बारे में पता नहीं चला। इसका मतलब ये हुआ कि जिस समय हमें इस बात का एहसास हुआ कि ये फैल रहा है, उस समय तक ये इटली में एक चेन के रूप में फैल चुका था। रिकार्डो मानते हैं कि यही वो वजह है जिसकी वजह से इटली फिलहाल के समय में इतनी बड़ी संख्या में अपने लोगों को खोता जा रहा है। इटली में हो रही मौतों की एक बड़ी वजह ये भी देखी जा रही है कि इटली में दुनिया की एक बड़ी बुजुर्ग आबादी बसती है। कोरोना वायरस के संदर्भ में अभी तक जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से इस वायरस के संक्रमण का सबसे अधिक खतरा बुजुर्गों को है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक इटली सरकार ने वायरस को रोकने के प्रयास शुरू किए, उससे पहले ये वायरस इटली में प्रवेश कर चुका था, लेकिन ना तो सरकार को इसकी भनक लगी और ना ही लोगों को। अब आपके मन में सवाल ये भी उठता होगा कि आखिरकार अब इटली सरकार क्या कर रही है। ऐसे में आपको बता दे कि इटली सरकार ने घर से बाहर निकलने वाले लोगों पर करीब 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के आदेश जारी किए हैं। नए नियमों में कहा गया है कि 15 अप्रैल तक घर से बाहर अगर कोई शख्स किसी भीड़ का हिस्सा बनता है तो उस पर 5,000 यूरो तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस मुसीबत की घड़ी में इटली का स्वास्थ्य विभाग आखिरकार कैसे काम कर रहा है, तो आपको बता दें कि लगातार बढ़ते संक्रमण और मौतों के मामले से जूझती इटली की हालत बेहद चिंताजनक है। मरीज इस कदर बढ़ते जा रहे हैं कि अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ गए हैं और डॉक्टरों के सामने दुविधा ये है कि वो किसका इलाज करें और किसे छोड़ें। डॉक्टरों का कहना है कि हर गुजरते दिन के साथ यहाँ पर हालात और भी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं और इटली में अब हालात बहुत ही बेकाबू हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये वायरस अपने देश में इस तरह से ना फैले तो उसके लिए आप अपने घर में रहिए और सावधान रहें।